नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और डिबेट में मेरे साथ एक ज्वलंत मुद्दे के साथ हाजिर हैं अजय पत्रकार जी। अजय पत्रकार जी, देखिए, उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई है, इससे पूरा देश गमगीन है। एक तरफ इसको साजिश बताई जा रही है, तो एक तरफ बड़ा ऐलान अश्विनी वैष्णव ने कर दिया है। रेल मंत्री हैं, देखिए, उन्होंने कह दिया है कि इस मामले में सीबीआई जांच होगी। अब ये बताइए कि ऐसी इस तरीके से जो आधुनिकता का दौर चल रहा है, उस बीच इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है सर, 288 लोगों की जान चली जाती है, और इस पर विपक्ष की एक एक करके राजनीति समझ में आ रही है। देखिए, लगातार लोग कह रहे हैं कि अश्विनी उपाध्याय को इस्तीफा देना चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं कि राहत बचाव में वो तत्पर दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सीबीआई जांच आखिर एक रेल मंत्री होने के लिए क्यों उन्होंने कह दिया? क्या सर आपको लग रहा है कि बतौर रेल मंत्री उन्हें कुछ साजिश की बू आ रही है इस खबर के बाद? देखिए, इस्तीफा वहाँ दिया जाता है कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो, और ख़ास तौर से मंत्री की मिस्टेक हो। नीतीश कुमार अगर इस्तीफा न दे देते, रेल मंत्री से हटा दिए जाते, धक्के मार के निकाल दिए जाते, बेइज्जत किए जाते, क्योंकि उस समय उनकी बहुत ही उसमें मटर गश्ती हुई थी। दूसरी आपको बता रहे हैं, लालू ने इतना बड़ा करप्शन किया था कि पूछे नहीं, आज भी मुकदमे चल रहे हैं, बेटी से लेकर दामाद तक परेशान। लालू ने हर एक को वो कहा था लैपटॉप देने के लिए टीटी, बाद में पता चला उनके दामाद के ऑर्डर हो रहे थे। तमाम लोगों को नौकरियां दी, जमीन में कब्जा कर लिया। ठीक है, अब इस्तीफा जो है लाल बहादुर शास्त्री से दिलाया गया था, जानबूझ के। नेहरू जी की सियासत थी, चूंकि नेहरू जी जान गए थे कि हजरत बल के मामले को सुलझा करके आए थे, और वो एक ईमानदार मंत्री था। तो नेहरू जी को इस बात की जलन थी कि हमारा एक मंत्री ईमानदार है, मेरी ये पोल खोल देगा, मेरी लड़की की खोल देगा, मेरी लड़की नहीं बन पाएगी, इसलिए उसका कैरियर खत्म करो। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री, मगर लाल बहादुर शास्त्री स्वाभिमानी थे। ठीक है, अब आप आइए कि ये वैष्णो जी का, मैं वैष्णो जी के मामले में बताए दे रहा हूँ। कांग्रेस में इतना काबिल नहीं है कोई आदमी, सीनियर आईएएस रहा, सैम पित्रोदा से ज्यादा काबिल आदमी है। ठीक है, उस आदमी ने उड़ीसा को डेवलप किया है, बनाया। उड़ीसा को सिर्फ 3 आदमियों ने बनाया है। सबसे ज्यादा उड़ीसा को बिगाड़ा नंदिनी सतपथी है, जो इंदिरा गांधी की चमची थी। सबसे ज्यादा अगर उड़ीसा को किसी ने बनाया है तो सिर्फ बीजू पटनायक ने बनाया है। सेकंड नंबर पे नवीन पटनायक, जिसने निस्वार्थ, और तीसरे नंबर पे उड़ीसा को बनाने वाले ये हैं, और हमारी राष्ट्रपति। ठीक है, वहाँ पे सन ऑफ व फ्यूचर ऑफ उड़ीसा कहा जाता है वैष्णो जी को। ये हम नहीं कहना, ये स्वयं नवीन पटनायक ने बना। बिल्कुल, बंगाल और उड़ीसा से भी एक चीज चाहता है बिहार की, हमको रेलवे लाइन दो नॉर्थ ईस्ट में। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में रेलवे लाइन, बंगाल में रेलवे लाइन, उड़ीसा में रेलवे लाइन, तेलंगाना में रेलवे लाइन, बिहार में रेलवे लाइन। वैष्णो की जो योजना थी वो समुद्र तट के किनारे किनारे रेलवे लाइन देने का उनका ये था। मछुआरों को बहुत हम डेवलप कर देंगे, कर्नाटक को, यहाँ सब जगह उनकी योजना थी। और वो जिस तरह से उड़ीसा के थे। दूसरी आपको बताना है, उड़ीसा में एक ही आईएएस अफसर रहा, मुझे याद है, ये वहाँ के डीएम भी रहे हैं, ये चीज नहीं दी गई न्यूज में। यही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस जमाने पे पक्की कुर्सियां हिंदुस्तान में बनवाई थी। ठीक है, पक्की कुर्सियां जगह जगह बैठने के लिए, जगह जगह उसके लिए। लेडीज बाथरूम हिंदुस्तान में अगर सबसे पहली बार किसी ने बनाया तो मिस्टर वैष्णो ने बनवाए थे। वैष्णो के समय जब वैष्णो डीएम थे, तो वैष्णो ऐसे पहले व्यक्ति थे जो छोटे बच्चों के उस पर चले जाते थे, और जाके वहाँ पे टीचरों को एक तरफ पहले उनसे क्वेश्चन करते थे, वो नहीं बता पाते थे, फिर खुद पढ़ाते थे क्लास में, फिर चले जाते थे, और वो जो टीचर्स वगैरह थी उनको बाद में गिफ्ट दे करके भी आते थे। ये वैष्णो जी का कैरेक्टर था। ये दूसरा वैष्णो जी जिस भी स्कूल में जाते थे, डेली का उनका रूटीन था, वहाँ पे मेज कुर्सी वगैरह अपने पास से, कोई भी कार्यक्रम होता था बच्चों को तो इनको बुलाया जाता, वैष्णो जी जाते थे। उसके बाद अलग वो रुपए दे देते, 100 रुपए प्रत्येक बच्चे को दे देना अपने पास से। ये वैष्णो का योगदान था। ठीक है, आपको बता रहे हैं वो व्यक्ति डेवलप हो रहा था। ये साजिश है, सुन लीजिए कहाँ कहाँ साजिश हुई है। किसी पेपर ने नहीं छापा, कानपुर पे अभी एक वो हुआ था एक्सीडेंट, जिसमें लगभग 150 लोग मरे थे, 280 लोग मरे हैं, और 900 लोग घायल हुए थे। 150 तो फर्स्ट राउंड में, बाद में जो हॉस्पिटल हो गए, 280 लोग। आपको बताना है, उसमें उसकी पुष्टि हुई थी कि आतंकवादी कार्रवाई है। एक नेपाली व्यक्ति भी पकड़ा गया था जिसने 3 लाख रुपए का वो दिया था, डिनोटर वगैरह सब। दूसरी बात है, 3 अपराधी और पकड़े गए थे जो मोतिहारी, चंपारण वगैरह के थे, बिहार के, वो पकड़े गए थे।
ISI से उनके लिंक क्लियर हो गए थे, ATS जांच कर रही थी। ठीक है, ATS जांच, ये पक्का प्रूफ। हम नेवी पे बहुत स्ट्रांग होने जा रहे थे। आप देखिए कि इधर करीब 7-8 साल में हम जो भी नया पोत बनाए अपने आप उड़ गया, 30-32 लोग मर गए अपने आप, जबकि इतनी सिक्योरिटी, इतनी सुरक्षा। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, तो कि दुनिया में सब जगह ट्रेनें इधर उसके बाद डेवलप नहीं हो पा रही थी, कई जगह ट्रेनों में जंग लग गई थी, हमारी ट्रेन उससे ज़्यादा अच्छे ढंग से चलने लगी। अंग्रेज़ों के बाद हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश नई लाइनें कहीं नहीं बिछी, लाइनें कम हो गई। भारत जबरदस्त लाइनें बचा रहा था उन जगहों जहाँ कभी ये कहीं नहीं, जैसे राठ में नहीं गई, एटा, मैनपुरी, इन सब जगह लाइनें बिछा रहा था। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने लाइनें, आप समझ लीजिए अकल्पनीय चीज़ हो रही केदारनाथ तक ये रेलवे लाइन के लिए। समझ में नहीं आ रहा कैसे संभव है, कैसे संभव। धारा 370 में नहीं समझ में आती थी, मगर अमित शाह ने करके दिखा दिया जो ताजुब। रेलवे लाइन भी शायद ये केदारनाथ तक, हालांकि हम मानने को तैयार नहीं है, मगर प्रैक्टिकल इन लोगों ने काम किया है। जैसे 370 भी मानने को तैयार नहीं थे, भारत में कोई लगा पाएगा, मगर इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये उड़ीसा वगैरह डेवलप कर रहे थे। ये साजिश है कि मैं आपको बता रहा हूं, मोदी आगे पुरी से लड़ने वाले थे चुनाव, वहाँ से तेलंगाना वगैरह, यही बीजू पटनायक के, ये नवीन पटनायक भी लगातार इनसे कर, ये पूरी साजिश है। और आपको बता रहे हैं, ऐसे बताया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 750 लोग मरे थे, 800 लोग मरे, 750, बाद में वो लोग और लोग हॉस्पिटल ले जाने पे। ये 6 जून 1981 को हुई थी, 800 लोग मरे थे, 750 लोग तो वहीं उसी में मर गए थे। अब देखिए, जो बिहार में इतने 800 लोग मरे थे उसकी चर्चा नहीं हो रही है। और आपको बताना है, जो ये पुखराया में हुआ था, जो इसमें NIA, ATS और ISI के कनेक्शन थे, और तमाम ऐसे सबूत मिले, तमाम भारतीय वो ये रेलवे को सिर्फ डाउन करने, चूँकि भारतीय रेल मुनाफे की ओर और भारतीय रेल जो नुकसान, आपको बताना है हकीकत ये है कि हमेशा घाटे का बजट पेश किया जाता था रेलवे का, हमेशा घाटे का। अपनी $5 ट्रिलियन की हो रही है। रोड में हम लोग वर्ल्ड में 2nd नंबर पे हो गए, वर्ल्ड में यातायात की सुविधाएं अधिक, और ट्रेन में भी हम लोग आगे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। वंदे भारत जैसे ट्रेनों का उद्घाटन हो रहा है एक तरफ। दूसरी आज़ादी के बाद हमने ट्रेन लाइनें बिछाई नहीं थी, इधर डेवलपमेंट हो रहा था, तो हमारा ट्रांसपोर्ट अच्छा हो रहा था, वर्ल्ड का सबसे अच्छा इसलिए जानबूझ करके कोई हरकत है। और चूँकि हमारे यहाँ ये है, दूसरी बात है, कुछ भी हुआ उससे ज़्यादा बुरी हालत विपक्ष कर रहा। हाँ। वो तो साजिशन आप समझ लीजिए, कोई मदद करने के लिए नहीं दे। हाँ। राहुल गांधी वहाँ ऐश कर रहा, वहाँ कोलंबिया के किसी उससे मिल रहा, पाकिस्तान के वो लोगों ने आयोजन किया आज मुस्लिम कई लोग, वहाँ अल्पसंख्यक वोट के लिए, इसके लिए सब, उसने शोक नहीं मनाया, वो आज भी रैली कर रहा है। बीजेपी वालों ने कर दिया, सब लोगों ने कोई मदद करने नहीं किया। अगर ये आह्वान कर देता, कांग्रेसी कार्यकर्ता निकल पड़ते रक्तदान के लिए। उड़ीसा में कम नहीं कांग्रेसी, मगर कुछ नहीं, इसके लिए इन्होंने नहीं सोचा। ये बस खाली वोट की राजनीति वहाँ पे वो देने। कर्नाटक सरकार अगर चाय लेती तो 300 करोड़ रुपया दे सकती है, ये राजस्थान की सरकार दे 300 करोड़ रुपया भेज दें तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अडानी ने देखिए कितना, अडानी ने क्या किया है, उन्होंने कहा जो लोग वहाँ पे वो हुए हैं उनके परिवार को, बच्चों को हम एजुकेशन पूरी हर तरह की मुहैया हर तरह से कराएंगे, हर सुविधा उनको देंगे। तो अडानी ने तो ये कहा, मगर जो इनके वो थे उनको किसी ने नहीं कहा। अभी तक अगर सिद्धरमैया जी कुछ बोल देते, इन्होंने कोई मदद नहीं, कोई बयान नहीं। चूँकि लोग नोटबंदी को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, अपने राज्यों की टूटन बचाने में लगे हुए हैं। और आप देखिए मोदी के साथ मोदी और रेल मंत्री वहाँ पड़ाव डाले हैं, और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बराबर पहुँच के खड़े होना। सारा राहत काल हो गया, सब लोग लगभग निकाले जा चुके हैं, रेलवे लाइन भी ठीक की जा रही, जबकि बहुत बुरी तरीके। और सर आपको नहीं लगता कि ये काम बहुत तेजी से हो रही है भरपाई, अगर आप ट्रैक बनवाने की बात करें? अभी तक के इतिहास में इतनी तेजी से नहीं हुआ, तमाम जगह हुआ कि वहाँ पहुँचने में यहाँ पे तो राहत वो थी, तुरंत ही पहुँच गई, हर तरह से लोग निकाले। जबकि ये बहुत बड़ा कांड हुआ था 3 ट्रेनों का, और बहुत भीभत्स से कांड हुआ था। निश्चित तौर पे इसमें आपको बताना है
कोई साजिश है, मगर भारत में इतने उससे साजिश भारत में पता नहीं चल पाती है। यहाँ पे असली अपराधी कभी नहीं पकड़ा जाता है। ये जो इसने राजीव गांधी की हत्या की थी, वो औरत जो तमिलनाडु की जेल में थी, उससे प्रियंका गांधी जाने कितने बार मिलने गई थी चुपचाप, हाँ, बताया नहीं। तो ये भारत है, यहाँ पे जांच में क्या होता है सही चीज़ नहीं आ पाती, मगर ये साजिश है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पत्रकार जी का भी कहना है कि ये साजिश की बू इसमें आ रही है और इसके पहले भी कई ऐसे हादसे हुए हैं जिसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए, NIA जांच होनी चाहिए, स्पेशल इस पे वो होनी चाहिए। और इस पे आपको बताना है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस को वॉच करना चाहिए एक एक पहलू पे, तभी कुछ हो पाएगा। और सारे पहलू से स्टेट को उस स्टेट को जांच करनी चाहिए जितने इनपुट है, और उस कनेक्शन को जरूर देखना चाहिए, बिहार के कनेक्शन को, बंगाल के कनेक्शन को, ये नक्सलियों की और ख़ास तौर से अलगाववादी, इन सब की मिल से हो गई। और ये ऐसे समय हुआ जब राहुल गांधी वहाँ पर, ये भी एक बड़ी समझने की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग भारत के खिलाफ ये बहाना है, यहाँ पे साजिश हुई, ठीक ये है, कुछ समझ से बाहर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर CBI जांच, तमाम ये किस्से आ रहे हैं सामने, जब कहा जा रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच नहीं लेकिन साजिश की बू आ रही है। देखने वाली बात होगी। अब अश्विनी वैष्णव का यह बड़ा ऐलान है, रेल मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और क्या क्या वो बड़े स्तर पर इसके खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप कमेंट करके बताइए क्या लगता है आपको, ये साजिश है या फिर गलती।